और बस आपको इसी चीज़ के लिए मेहनत करनी है कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, जो भी लोग आपको देखें बस आपकी ही बात करें, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात हो और किसी की बात ना हो। क्योंकि आपका जो स्कोर है ना वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल के आया। आपके लोग सोच रहे होंगे भाई 75% लेकर के आएगा, लेकिन नहीं, आप बोर्ड एग्ज़ाम में 89% या 85% लेकर के आए हो। देखिए, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के अब केवल 30 दिन बचे हुए हैं। यानी इस 30 दिन के बीच में अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, आप इस बचे हुए 30 दिन में मुझे एक ऐसी वीडियो मिल जाती है जिस वीडियो को देख करके मुझे ये पता चल जाता है कि फाइनली पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन मुझे क्या करना है, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप अगर पढ़ने बैठते हो आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक है, यदि आप कुछ पढ़ते हो, आपको पढ़ते हुए याद नहीं होता, आपके पास सिलेबस है बट आप पढ़ नहीं पाते, तो इस वीडियो को देखने के बाद देखिए आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 75% सोच रहे होगे, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में 95% तक मार्क्स ला सकते हो। तो आप देखना एक बार, जब आपका रिजल्ट जब आएगा ना तो आपके जो नंबर होंगे आपके आसपास के स्टूडेंट से लगभग 5% का फर्क होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस हितेश भैया। तो भैया बात करेंगे वो 5 रूल कौन से हैं जिनको आपको आज से ठीक 5 दिन तक अप्लाई करना है। यदि 5 दिन तक इन रूल को लगातार आप 5 दिन तक अप्लाई करोगे ना, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि पिछले 25 दिन जो आपके होंगे ना, आगे आने वाले 25 दिन आपके जो होंगे वो ऑटोमेटिक आप चीज़ अप्लाई करने लगोगे। लेकिन शुरुआत के 5 दिन आपको ये खुद से बार बार कहना है कि नहीं, मुझे वो करने होंगे, वो रूल करने होंगे ताकि मैं बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ला सकूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। तो एग्जाम से पहले मात्र 5 रूल आपको अप्लाई करना है। देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में आप 2 से 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप 6 से 7 घंटे पढ़ोगे। हो सकता है आप 10 से 11 घंटे भी पढ़ने लग जाओ, और आप, मेरी पूरी उम्मीद है कि आप उन स्टूडेंट से बेहतर निकलोगे जो आपके आसपास स्टूडेंट होंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना मोटिवेशन ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 1 की। देखो रूल नंबर 1 हमारा सिंपल है एकदम। आप जब सुबह उठते हो, उठते आपका जो मन होता है भाई इधर उधर की चीज़ों में लग जाता है। आप उठने के बाद आप बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन इधर उधर की चीज़ों में जब आपका मन लगता है तो पूरा दिन आपका खराब होने लगता है। लेकिन अगर आप एक सुरक्षित तरीके से उठो, सबसे पहले उठने के बाद आपको क्या करना है, कुछ पानी पीना है, वाटर पीना है। वाटर मतलब पानी वगैरह। पानी पीने के बाद में माय डियर आपको थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है। यानी एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से आपकी जो इंद्रियां हैं वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो ये कहने लगता है मुझे ये चीज़ करनी होगी, आज ये चीज़ करनी होगी, आज मुझे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ना होगा। और इसी बीच अगर आप मोटिवेशनल सॉन्ग को भी चालू करके चीज़ों को व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो ना, तो पूरे दिन आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलने लगती हैं। ठीक है, और यहीं से शुरू होती है एक टॉपर स्टूडेंट की प्लानिंग। इसके बाद क्या करना है भाई, हो सके तो आप एक पेपर उठा लेना और पेपर में जो जो चीज़ आपको याद आए मोटिवेशनल सॉन्ग और एक्सरसाइज करते समय, वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके उस पेपर में लिख देनी है कि मुझे आज इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इस लेसन को या फिर इस चीज़ का मुझे रिवीजन करना है। पूरे दिन बेसिकली क्या क्या करना है आपको वो सारी चीज़ें लिख देनी है। सबसे पहला काम, अगर आप उठो, पानी पियो, एक्सरसाइज करो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो काम करना स्टार्ट कर देगा वो अलग ही तरीके का स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये डेली मैं चीज़ करता हूँ। फिलहाल अगली चीज़ की बात करते हैं। सेकेंड नंबर चीज़ आपको क्या करनी है। जब दूसरे नंबर चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ तो भाई पहले नंबर की जो चीज़ है उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमारी यह है कि जो हमारा माइंड है, हमारा जो माइंड है भाई, अब यहाँ की देखिए क्या लिखा है मैंने कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें इनाम मिलता है। अब देखिए आपको अपने माइंड को ये कहना है कि मैं ना कोई अच्छा काम करूँगा ना तब मुझे कोई ना कोई इनाम मिलता है। जैसे आपने हर जगह देखते होते हो कि भाई जब हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें इनाम मिलता है। वैसे ही आपको अपने माइंड से ये कहना है कि यदि मैं इस टॉपिक, इस क्वेश्चन को तैयार करूँगा तो मुझको ना बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो जब आप किसी टॉपिक या किसी क्वेश्चन को तैयार कर लो, इसके बाद में आपको कोई बाहर खेलने जाना या फिर फ़ोन चलाना या फिर अदर एक्टिविटी करनी है। यानी किसी काम को किया और उसके बाद अपने माइंड को ये बताना है कि भाई मैंने एक चीज़ हासिल कर ली है, मैंने
ये टॉपिक तैयार कर लिया है और अब मुझे क्या करना है, बाहर खेलने जाना है। फ़ोन भी चला सकते हो, अदर एक्टिविटी भी कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ मगर जैसे मुझे टॉपिक तैयार करना है या फिर मुझे किसी क्लास को लेना है, क्लास लेने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैं वहाँ पर उस जगह घूमने जाऊँगा, मैं उस चीज़ को उस टाइम करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तब करनी है जब आप कोई एक काम अच्छा कर लो, और अच्छा करने के बाद में उसका गिफ्ट के रूप में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा तरीका आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो पहली प्रायोरिटी आपको अपने स्टडी को देनी है। चलिए सेकंड तो हो चुका, तीसरे, चौथे और पाँचवें रूल को बताएंगे। और अगर आपने तीसरे, चौथे, पाँचवें रूल को मिस किया तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपके आगे आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो तीसरा रूल हमारा है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा जो कहते हैं टाइम टेबल बना लो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। बट मैं बताऊँ ना आपको करना क्या है। आपके पास मॉर्निंग आपके पास सेशन होता है, आफ्टरनून सेशन होता है, इवनिंग सेशन होता है, नाइट सेशन होता है। मैं कहता हूँ आपको क्या करना है, मैं कहता हूँ आपको ये करना है कि आपको माइंड को ये बता देना है भाई कि मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, सुबह से लगा करके सुबह 6 बजे से लगा कर रात दोपहर के 12 बजे तक मुझको ये चीज़ें कर लेनी है। बस आपको ये अपने माइंड से बताना है, कहीं लिखना नहीं है। आपको हो सकते तो लिख भी लेना, बाकी अपने माइंड को सबसे पहले ये बताना है। फिर आपको आफ्टरनून में क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में ही डिसाइड कर लेनी है। इवनिंग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अपने माइंड में डिसाइड कर लेनी है। नाइट में आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में डिसाइड करनी है। तो 4 सेशन आपके मेनली होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। इन 4 सेशन में आपको सुबह के समय मॉर्निंग में क्या करना है 6 से 12 तक, इसके बाद आफ्टरनून की बात करें तो 12 से लगाकर 4 तक आपको क्या करना है, इवनिंग की बात करें तो भैया 4 से लगाकर आपको शाम के 7 बजे तक क्या करना है, नाइट की बात करें तो 7 बजे से लगाकर आपको 12 बजे तक क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है। और जब आप ये चीज़ों को फिक्स कर लो, या तो माइंड में फिक्स कर लो, या तो भैया एक पेपर उठाओ, पेपर में नोट कर लो कि भैया मॉर्निंग मुझे ये चीज़ करनी है, इवनिंग में मुझे ये चीज़ करनी है, आफ्टरनून में मुझे ये करनी है, नाइट में मुझे ये करना है। और इस तरीके से आपको क्या करना है भैया, तीसरे रूल को अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप बचे हुए 30 दिन अप्लाई करते हो तो आप लोग जो सोच रहे हो ना कि मैं 75% लाऊंगा, भाई नहीं, आप बोर्ड एग्जाम में 88% लेकर के आओगे, 100% गारंटी है। और कहता हूँ ना कि जिस दिन आपने ये सोचा ना कि भैया आज अगर मेरा स्कोर 85% आया बोर्ड एग्ज़ाम में कल के दिन, तो आसपास के जो मेरे लोग होंगे ना वो देखेंगे और ये कहेंगे कि ये तो हमारे साथ खेलता था, ये तो हमारे साथ घूमने जाता था, भाई इसके इतने नंबर अच्छे कैसे आ गए, ये तो हमारे साथ मस्ती करता था क्लास में बैठ करके। बस यही कहेंगे वो लोग। फिलहाल आपके हाथ में है, आप अपना स्कोर कितना अच्छा ला सकते हैं। तो चलिए चौथे की बात करते हैं कि चौथा रूल हमारा क्या होने वाला है। देखिए भाई 4 नंबर रूल हमारा ये है कि ये वो स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्ज़ाम में भाई 89% मार्क्स लेकर के आया है, ये वो स्टूडेंट है। और ये स्टूडेंट को देख करके आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले भी जो आपके सोच रहे होंगे कि भाई इतने अच्छे नंबर इसके कैसे आ सकते हैं, आपके पड़ोसी भी बड़े सोच में पड़ जाते हैं, भाई इतने नंबर कच्चे कैसे आ गए इसके, ये तो टॉपर नंबर लेकर के आया है, क्या ही कमबैक लेकर के आया है। दोस्त सोच रहे होंगे भाई कितनी अच्छी तैयारी की थी यार तूने, तो इतने अच्छे नंबर तेरे आए। और बस आपको इसी चीज़ के लिए मेहनत करनी है कि आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, जो भी लोग आपको देखें बस आपकी ही बात करें, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात हो और किसी की बात ना हो। क्योंकि आपका जो स्कोर है ना वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल के आया। आपके लोग सोच रहे होंगे भाई 75% लेकर के आएगा, लेकिन नहीं, आप बोर्ड एग्ज़ाम में 89% या 85% लेकर के आए हो, यहाँ तक कि 91 भी आप लेकर से आए हो, तब जा कर के आएगा मज़ा। ओके, आया समझ में। फिलहाल लास्ट रूल को भी देख लेते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, कहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, तुरंत करो सब्सक्राइब और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए। तो अगर मैं 5वें नंबर रूल की बात करूँ तो देखो भाई, ये रूल एकदम बहुत ही तगड़ा तरीके से मैंने अपने हिसाब से इसको मैनेज किया है। अब होता क्या है, अब जैसे मैं हूँ, मान लो आप हो, मान लो ये आप हो, ठीक है, मान लो ये आप हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टा को भी समय देना है, फेसबुक को भी समय देना है, यूट्यूब को भी समय देना है, गेम भी खेलने, क्रिकेट भी बाहर खेलने जाना है, बहुत सारी चीज़ों में आपका मन जो होता है बढ़ जाता है। और यदि कहीं आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो आपका मन ये कहने लगता है कि आज मन नहीं लग रहा मेरा। अब जैसे ही इंस्टा आप खोलते हो आपका पूरा मन
बिखर जाता है पूरी तरीके से। तो करना क्या है, आपने जो अपने रिसोर्सेज, आपने जो अपने इंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज जो बढ़ा रखे हैं उनको आपको घटा करके आपको क्या करना है, 2 से 3 इंटरटेनमेंट के रिसोर्स आपको रखने हैं। या तो आप बाहर घूमने एक वॉकिंग के लिए जा सकते हो, गेम फ़ोन में खेल सकते हो जो भी आपका फेवरेट गेम वगैरह हो, या तो आप फ़ोन में यूं ही कोई चीज़ चला सकते हो। लेकिन आपको कैसे भी करके अपने जो इंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज हैं वो कम करने हैं। और ये कम कैसे कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका होता है भाई। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे रूल आपको बताए, अब वो सभी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आग लगाने वाले रूल थे। अब जिस दिन आप इन सभी रिसोर्सेज को कम कर दोगे और आप 30 दिन बचे हुए, केवल 30 दिन मेहनत करने में जुट जाओगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जिस दिन आप टॉपर बन के कह सकते हो, या फिर जिस दिन आप अपनी इच्छा से ज़्यादा नंबर, आप अपने आसपास के लोगों की सोच से ज़्यादा नंबर ले आए ना, उस दिन आपका ये काम सफल हो जाएगा। यदि आप सोचो, आप वो स्टूडेंट जिसकी एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं 75%, वो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में लेकर के आया 88%, 89%, यहाँ तक कि 91%, आसपास के लोग तो जल ही जाएंगे ना भाई। तो आपको क्या करना है, आपको जो बढ़ा रखे अपने रिसोर्सेज है ना इंटरटेनमेंट के, उनको कम करिए, वॉकिंग पर जाइए, थोड़ी देर घूमिए टहलिए, इतना तो आप कम कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो ये चीज़ें बताई ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। और अगर आप अप्लाई करते हो, यदि आप अप्लाई करते हो ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग डेफिनेटली लगातार 5 दिन फॉलो करो, गारंटी ले रहा हूँ। वो दवा होती है ना कि लगातार 5 दिन फॉलो करो आपको इलाज मिल जाएगा, वैसे ही लगातार अगर आप 5 दिन करोगे, स्टार्टिंग में 40% होगा, दूसरे दिन 50% होगा, तीसरे दिन 60 होगा, चौथे दिन 70 होगा, लेकिन 5वें दिन 80% आप करने लगोगे वो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर 5 रूल में बताई हुई हैं। अगर आप लगातार 5 दिन करते हो ना माय डियर, आप डेफिनेटली जो आपके लोग सोच रहे थे भाई 75% लाएगा, आप बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर के आओगे। उम्मीद करता हूँ ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना।